जी कामरान बंगड़ साहब, जी कामरान। एक सरदारी सबकी बीमारी। बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर स्पीकर, मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, बात एक करारदाद से शुरू हुई। करारदाद ये थी कि सिंध में जो पख्तून या कोई भी पाकिस्तानी तिजारत और कारोबार की गरज से जाए, या कोई भी सिंधी पख्तूनख्वा आए पंजाब आए, कोई भी पख्तूनख्वा से पंजाब जाए, हर एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान में जीने का हक है। ये बात यहां से चिड़ी, लोगों को क्यों मिर्ची लगी, ये जरा सोचने वाली बात है। मिस्टर स्पीकर, इधर हमने तारीख की बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी कि जेल में ये हुआ और फलानी जगह पे ये हुआ और वो हुआ। मिस्टर स्पीकर, हमें बताया जाए कि जियाउल हक के वारिस, जियाउल हक के सियासी बेटे के साथ आज कौन बैठा हुआ है? आज जियाउल हक की रूह नहीं तड़प रही होगी? वो शख्स जो कह रहा था कि मैं जरदारी को लाड़काना और शक्कर और कराची की सड़कों पर घसीटूंगा, आज आप उसका दिफा कर रहे हैं। ये कहां की सियासत है मिस्टर स्पीकर? आज आप एक कौम परस्त जमात होकर, ये कौन मिरासी बोल रहा है मिस्टर स्पीकर? अब जरा सुनने की हिम्मत करें, सुने आप। मिस्टर स्पीकर, पख्तूनों के नाम पर सियासत हो रही थी। आज जो कह रहे थे कि, जो कल तक कह रहे थे कि मिस्टर स्पीकर हम पंजाब की गुलामी मंजूर नहीं करते, आज उसी पंजाब को डिफेंड कर रहे हैं। हमें कोई मसला नहीं है, हम चाहते हैं कि आप डिफेंड करें, आप भी लोगों के सामने बेनकाब हो जाएं। मिस्टर स्पीकर, बेनजीर भुट्टो शहीद, जो इस कौम की बेटी थी, जिसकी एक जदोजहद थी, उसके लिए अलकाबात असेंबली फ्लोर पर किस जुमात ने कहे थे? कौन कौन से अलकाबात थे? वो नाजेबा अलकाबात मैं यहां पे नहीं कह सकता। आज आप उसको डिफेंड करें आप। आपका वोटर, आपका सपोर्टर ये जाने, बेशक जाने ये कि जियाउल हक की रूह के साथ या भुट्टो की रूह के साथ या बेनजीर भुट्टो शहीद की रूह के साथ कौन गद्दार है और कौन वफादार, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मिस्टर स्पीकर, आप हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेते हैं कि पख्तूनख्वा है, पख्तूनिस्तान है, अफगानिया है, आप वो करें, लेकिन जब पख्तूनों के साथ ज्यादती होती है, पख्तून पाकिस्तान का हिस्सा है मिस्टर स्पीकर, तो आप तौजीहात पे चले जाते हैं कि जी आपने क्या किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। गैरत की बात करते हैं तो गैरत शो करें, मुजम्मत करें उसकी कि उन्होंने ज्यादती की है। आप तो जाके एमक्यूएम के साथ बैठ गए, आप NA 245 पे एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद कर गए, जिसको आप कहते थे कि ये पख्तूनों के कातिल हैं। मिस्टर स्पीकर, यहां पे समझ नहीं आ रही कि वहां पे एक पख्तून के ऊपर, एक पाकिस्तानी के ऊपर तशद्दुद होता है और उसी को ही जेल में डाल देते हैं। यहां पे ये कहते हैं कि उसने ऑर्डर इशू किया, उसने ये किया, उसने वो किया। भाई अपने अमल का जवाब दें आप। ये आपका अमल है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और फिर उसके ऊपर रियासती तशद्दुद भी हो रहा है, उसको जेल में भी डाला गया है। ये पख्तून पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है मिस्टर स्पीकर। आपके जुबानों पर उस वक्त क्यों ताले लगते हैं जब कबायली असलाह के 21 अरब रुपए रोक दिए जाते हैं? आप फिर बात करते हैं पख्तूनों की। आपके जुबानों पर उस वक्त ताले लग जाते हैं जब 5 अरब रुपए, सिर्फ 5 अरब रुपए मिस्टर स्पीकर, सेहत कार्ड के 5 अरब रुपए कबायली असलाह के 55 लाख लोगों के बंद किए जाते हैं। आप भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, फिर आप हमें कहते हैं कि गैरत दिखाएं। मिस्टर स्पीकर, 700 अरब रुपए, 700 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगी। यह खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा था। अगर GST लगती या फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती, आपने खैबर पख्तूनख्वा के हक पर 700 अरब का डाका डाला। आपके मुंह पर चुप का ताला लग जाता है। वहां पे आप आ जाते हैं, आप डिफेंड करना शुरू कर जाते हैं कि जी मरियम नवाज ऐसे। मरियम नवाज के अल्फाज आपको याद है मिस्टर स्पीकर? वो अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में क्या बातें करती हैं?
उसके ऊपर आपके जुबान से कभी बात निकली है? वो तो खातून है, हम बात नहीं कर सकते, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन वो और खवातीन और मर्दों के बारे में क्या बातें करती हैं, उस पर आपकी गैरत नहीं जागी। आप इधर हमें हिस्ट्री, तारीख की, जियोग्राफी की अलग से तारीख बता रहे हैं। किसने शहीद किया था जुल्फिकार अली भुट्टो को? किसने कहा था कि हम इनको लाड़काना और कराची की सड़कों पर घसीटेंगे? आज आप 2 मिनिस्ट्रियों के लिए या 14 मिनिस्ट्रियों के लिए आप अपने शहीदों का खून भी भूल गए। आप हमें इधर गैरत के लेक्चर्स दे रहे हैं और अपनी हालत आपकी है। बात हुई है कि सिंध में ज्यादती हुई है, वो पाकिस्तानी है, वो मजदूरी की गरज से गए हुए हैं, उनके दुकानों को जलाया जा रहा है। आप हमें यहां पे बात कर रहे हैं कि नहीं जी उसने तो लेटर इशू कर दिया। कौन सा लेटर है? उसको जेल में डाल दिया, ये वाला लेटर आपने इशू कर दिया है। आप बैठ गए NA 245 पे MQM के साथ, जिसको कल तक आप हमें कह रहे थे कि ये पख्तूनों के कातिल है। ये कहां की आपकी सियासत है? मिस्टर स्पीकर, आप मुझसे तब एहतिसाब करें जब आप अपना एहतिसाब तो पहले करें। ये आपका अपना एहतिसाब है कि कल तक जिसको बुरा भला कह रहे थे, कल तक जिसको कह रहे थे कि हम उसकी गुलामी नहीं करते, आज उसको हर जगह पे डिफेंड करते आ रहे हैं। ना आपको वो गवर्नर ही दे रहे हैं, ना आपको वो मिनिस्ट्री दे रहे हैं। तो मिस्टर स्पीकर, इस हाउस में कोई ये ना समझे कि यहां पे कोई अनपढ़ गवार बैठे हुए हैं। हम भी तारीख के स्टूडेंट्स हैं, हम भी जमहूरियत के स्टूडेंट्स हैं। आप बताएं, जवाब दें, जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने शहीद किया था? आज आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ? आज आप उनको डिफेंड कर रहे हैं हमारे सामने। इधर बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में वो अलकाबात में नहीं कह सकता यहां पे। मिस्टर स्पीकर, इस हाउस को, इस खैबर पख्तूनख्वा के ग्रैंड जरगे को, जो बाबक साहब ने कहा है कि हम नुमाइंदा जरगा हैं, आप मुझे एज की वजह से, मेरी उम्र की वजह से आप मुझे सिस्टम से नहीं निकाल सकते कि आप बहुत माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और मैं बहुत यंग लड़का आ गया हूं इधर, और आप मुझे कहेंगे या कोई आपको ये बात करें तो आप उसके बारे में ये कहें कि ये मिरासी है। मिस्टर स्पीकर, ये ड्रामे अब पाकिस्तान की अवाम नहीं बर्दाश्त कर रही। उसके ऊपर 25 मई पे पंजाब में जो कुछ हुआ पख्तूनों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ, उस पे सबको चुप का रोजा लगा हुआ, कोई बात नहीं कर रहा। मिस्टर स्पीकर, कल के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगी, किसी ने बात की? सिंध में पख्तूनों के कारोबार चलाए जा रहे हैं और उनको मार पीट कर फिर जेल में भी डाला जाता है। आप बात करते हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, लेटर इशू कर दिया है और ये नंबर बढ़ा रहा है। ये नंबर है, यही नंबर तो आप आज तक बढ़ा रहे थे, लेकिन अवाम ने पहचान लिया आपको। आज आप एक मिनिस्ट्री और एक गवर्नरी के लिए सब कुछ बेच डालें। ना वो पख्तूनख्वा रह गया, ना वो पख्तूनिस्तान रह गया, ना वो अफगानिया रह गया। अब ये बातें भी हमें करनी है। मिस्टर स्पीकर, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद, बेनजीर भुट्टो शहीद, बादशाह खान बाबा, आज की ये जुमातें उनकी जुमातें नहीं है। आज उनकी रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या अमल कर रहे हैं। आप हमसे पहले पूछने से पहले, अच्छा आप बहुत अक्लमंद है, आपने बात की, आप हमसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन अवाम को भी आप बेवकूफ ना समझे। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम भी अक्लमंद है। वो इन ड्रामों से आपके मजीद धोखा नहीं खाएंगे। ये धोखे मजीद नहीं चलेंगे कि एक हाथ में आपकी छुरी हो और दूसरे हाथ में आप हाथ मिलाना शुरू कर दें। जब आप इलेक्शन में जाएंगे फिर कहेंगे अख्पल खा और अख्पल इख्तियार न मनुदबल इख्तियार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपने ये नहीं कहना कि मैं पंजाब की गुलामी नहीं कर सकता। अब आप बैठे हुए हैं पंजाब के साथ, एक एक मिनिस्ट्री के लिए आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। इधर हाउस में 2-2 घंटे तकरीरें करते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। और मिस्टर स्पीकर, जो मौजूदा हुकूमत है वो गासिबों की हुकूमत है, वो गासिबों की। ये इधर किधर गया अमीर कलाम? राव अनवार की वजह से उन्होंने सियासत शुरू की थी। और राव अनवार किसका बेटा है? वो किसका कह रहे थे कि वो मेरा बेटा है? किसका बगल बच्चा था वो? ये क्या अवाम को आपने कोई भेड़ बकरियों का रेवड़ समझा हुआ है कि आप बात करेंगे और हम इधर 2-2 घंटे आपकी तकरीरें सुनेंगे और गलत तारीख बता रहे हैं। आप गलत तारीखें बता रहे हैं।
अब आप सुने, मैं बात करूंगा तो फिर आपको कहूंगा कि कौन मिरासी बोल रहा है। खामोश हो जाए आप। राव अनवर किसका बगल बचा है मिस्टर स्पीकर, बताएं आप मुझे। मिस्टर स्पीकर, ये ड्रामेबाजियां बहुत चली हैं। ये 90 की सियासत में बहुत ज्यादा ड्रामेबाजियां चली हैं। ये FIR कटवाना, ये औरों को धमकाना, ये औरों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये बात खत्म हो गई अभी मिस्टर स्पीकर। ये फाटा के ये जो 2009 में हुआ मिस्टर स्पीकर, उसमें किस वक्त उनकी गैरत जागी थी कि 2009 में अटक पे बाढ़ लगाया गया, यही नून लीग वालों ने लगाया। उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ते। आटा आपके सिर्फ पंजाब में, वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बंद है। मगर साहब, कोरम की निशानदी हो गई है। पहले कोरम की निशानदी निगत भी अभी तो मैंने शुरुआत ली थी, अभी से इनको कोरम याद आ गया। जी गिनती हो गई। बस 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 तादाद कम है, 2 मिनट के लिए।